हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। इससे पहले अध्याय 2 के 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, और उन वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख लीजिए। हमारा टारगेट जो है बच्चों 2026 यूपी बोर्ड है जो है। आप चलते हैं, अगला चौथा पार्ट है इस वीडियो का। और आप देखिए क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज़रा देखिए। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए इसमें जो है आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए शून्यांकों का जो योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, ये सूत्र आपका होता है -b/a, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद अगर हम गुणनफल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल अगर हम देखेंगे सूत्र है, तो सूत्र क्या होता है, शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a, और इसमें आप लिख सकते हैं c/, ये होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसके सूत्र होते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये सूत्र होते हैं, लेकिन अब हमको क्वेश्चन हल करना है और सत्यता बतानी है। ये बहुपद है, देखिए आपके सामने ये बहुपद आपको दिया गया है। यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए जरा, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है और ये आपका जो जो है 10 है, इसका गुणा होगा तो 10 इसमें कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, 1 है। तो 10 गुणे 1, 10 के खंड हम ऐसे करेंगे कि हमको जोड़ने घटाने पे 7 आ जाना चाहिए, और लेकिन उनका गुणा करें तो 10 हो। तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, और ये एक्स है, और प्लस 10। अब अगर आप प्लस 10, यहाँ देखिए, अगर आप 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 गुणा 2 करेंगे, ठीक है, 5 गुणे 2 करेंगे 10 आएगा, और 5 प्लस 2 आप जोड़ लेंगे 7 आ जाएगी। ये खंड आपके मिल गए। यही मेन होते हैं इसमें। तो ये गुणनखंड से जो है बहुपद हमको हल करना है। तो यहाँ पे अब आप हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ प्लस 10 हो जाएगा, और आप देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा एक्स से 5x, और प्लस 2 का गुणा एक्स से 2x, और प्लस 10। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कॉमन अब हम ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखिए जरा क्या होगा, यक्स कॉमन मिल जाएगा दोनों में। यहाँ यक्स दोनों में कॉमन मिल जाएगा, क्यों, तो यक्स कॉमन ले लेते हैं। यक्स, एक यक्स खत्म कट जाएगा तो एक्स केवल बचेगा, प्लस यक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा। और यहाँ देखिए प्लस 2 का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 खत्म, एक्स बचेगा आपका, और प्लस 2 से जब भाग देंगे 10 को 5, तो ये आपके एक ब्रैकेट में यक्स प्लस कितना आया 2, और दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यक्स प्लस 2, यदि यदि यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर -2, एक्स बराबर -2। और यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर -5। अब आपके शून्यांक इसमें निकल गए हैं, जो भी शून्यांक है वो निकल गए हैं। तो देखिए यहाँ पे शून्यांक आपके लिख दे रहे हैं। शून्यांक आपके क्या निकल गए हैं, यही आपके शून्यांक हैं। शून्यांक आपके निकल गए हैं -2 और -5, ये आपके शून्यांक निकल गए हैं। अब बच्चों हमको देखिए इसमें करना है शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक तो हमने ज्ञात कर लिया है, लेकिन शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जब जांच हम करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, देखिए जरा, बहुपद आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका बहुपद है, की तुलना
तुलना ax स्क्वायर प्लस bx धन c से करने पर, सी से करने पर, तो यहाँ पे आप देखिए जरा a बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a, तो 1 आ जाएगा, कुछ नहीं। b बराबर आपका क्या हो जाएगा 7 और c बराबर आपका क्या आ जाएगा 10, c बराबर आपका 10। ठीक है, अब यहाँ से हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल आप जानते हैं क्या होता है। शून्यांकों का योगफल आप देखिए -b बटे a, या फिर आप ये भी सूत्र लगा सकते हैं ब्रैकेट में यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाई स्कूल से मैथ संबंधित सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा इस चैनल पे आप। चलिए आगे चलते हैं। शून्यों का योगफल ये हो गया आपका -b बटे और कामा -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। b आपका देखिए कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 आप देखिए जरा है और ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस जो बीच का लगा है सूत्र में, बटे a का मान 1 यानी कि बराबर आपका -7। ये -7 आपका हो गया। अगर आप इसको निकालेंगे यक्स का गुणांक, तो देखिए यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, ये बहुपद में यक्स का गुणांक आपका 7 है, तो यक्स का गुणांक आपका क्या है 7 है और ये माइनस है ये वाला, तो ये माइनस लगा देंगे और यक्स स्क्वायर का आप गुणांक देखिए कुछ नहीं 1 है, तो इससे भी आपका 7 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। आप चाहे ये वाला सूत्र लगा दें या फिर ये लगा दें, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब हमको सत्यता की जांच में करना क्या, ये शून्यांक है आपके, ये शून्यांक जो आपने निकाले हैं उनका भी योगफल करना पड़ेगा और इनका जो योगफल होगा और इसके सूत्र वाले शून्यांकों को योगफल के बराबर होना चाहिए, बस यही सत्यता की जांच है। तो शून्यांकों का फिर आप लिखेंगे गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल आप देखिए आपके शून्यांक कितने हैं -2 हैं और प्लस कितना है -5, ये दोनों आपके शून्यांक हैं आपने निकाला है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे आपका -7 ये आपका रहा योगफल और ये -7 ये योगफल ये रहा, तो ये हो गई सत्यता की जांच। अब लेकिन हमको अभी इसमें देखिए जरा संबंधों की इसमें जो है गुणनफल भी निकालना है। अब गुणनफल भी निकालना है, केवल हमको जो है ये योगफल हमने निकाला है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे अब शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अगर आप निकालते हैं तो देखिए जरा यहाँ क्या होगा। यहाँ सूत्र आपका क्या है c बटे a और कामा आपका क्या है अचर पद बटे क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में से कोई भी आप सूत्र लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये लगाइए एक ही लगाना है। तो यहाँ पे देखिए गुणनफल आपको करना क्या है। अब यहाँ पे आपको फिर वही सिस्टम आपने निकाला है, a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10। तो यहाँ पे देखिए c बटे a आपका है, तो c का मान कितना है 10 और a का मान कितना है आपका, a का मान 1 है, यानी कि आपका 10 आएगा, 10 से 1 को भाग करेंगे। इसमें आप देख लीजिए अचर पद आपका क्या है, तो अचर पद इसमें देखिए शून्यांक में अचर पद आपका क्या है 10, अचर पद आपका 10 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखेंगे तो 1 ही है, तो इससे भी आपका आ जाएगा 10। कोई भी एक सूत्र आप लगा दीजिए, चाहे ये लगाइए, दोनों में से वही आंसर आना है। अब हम शून्यांकों से अब हम करेंगे शून्यांक जो आपने निकाले थे, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल आप जान रहे हो क्या होता है, -2 गुणा -5, क्योंकि आपके शून्यांक जो आपने निकाले हैं, तो देखिए जरा माइनस आ जाएगा प्लस का 10, यानी 10 आपका आ जाएगा शून्यांकों का 10 आपका। देखिए ये देखिए गुणनफल और 10 ये देखिए गुणनफल, दोनों सत्यता की जांच हो गई।
ये क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको समझ लीजिए ध्यान से। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच। मिल